अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपके उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी और बहुत सारी बरकतें अता फरमा दे। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आप तमाम लोगों को, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से माह जुल्हज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस चाँद को हम सबके लिए बेहतरीन अता फरमाना, बेहतरीन बना देना। अल्लाह पाक इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। जैसा कि हमें मालूम है कि माह जुल्हज का महीना वो महीना है जो हमें अल्लाह ताला ने तोहफ़तन दिया है, और हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें एक मौका और दिया है कि हम इबादतें कर सकें, हम नेकियां कर सकें और अपने नामाए अमाल को नेकियों से पुर कर लें, नेकियों से भर लें। जैसे होता है ना, इम्तिहान के अंदर खाली जगह पुर करने का सवाल होता है, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगियों में भी अल्लाह पाक ने ये नेक महीने बनाए हैं जो हमारे नामाए अमाल में गुनाहों की कसरत को धोकर नेकियां ही नेकियां लिख देते हैं। तो ये वो प्यारा प्यारा महीना है। चाँद देखते के साथ ही सबसे पहले आपने शुक्र अदा करने हैं, दो नफिल शुक्राने के आपने अदा करने हैं कि अल्लाह पाक ने ये प्यारा महीना और ये नेक महीना आपको इनायत फरमाया है। अल्लाहुम्मा आमीन ज़रूर कहा करें, आमीन। ठीक है। अच्छा जी, माह ज़िलहज के ये जो 10 दिन हैं, इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात पढ़नी है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तकबीरात आपको बेतहाशा पढ़नी है, चलते फिरते उठते बैठते। तकबीरात हैं क्या? फिर सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये तकबीरात आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़नी है। इसको याद कीजिए। अगर मेरी वीडियो देखकर ये तस्बीहात आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको YouTube पे सर्च कर सकते हैं, तो सामने आ जाएंगी खुलकर। उसको आप याद कीजिए, अपने घर के बच्चे को पढ़ाइए। और प्लीज़, मैं जो घर की ख़वातीन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इतनी आवाज़ बुलंद पढ़ें कि उनके घर के बच्चों को भी इन तकबीरात पढ़ने की आदत हो जाए। इस 10 दिन के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ना है। आपने पढ़ना है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए। मतलब अगर आपने असर की नमाज़ पढ़ी है तो असर की नमाज़ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। असर की नमाज़ के बाद एक तस्बीह आपने पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये तस्बीह आपने पढ़नी है। पूरे 10 दिनों के अंदर आपने नमाज़ सिलेक्ट करनी है कि आपको असर की नमाज़ के बाद हर हाल में ये तस्बीह आपने पढ़नी है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सवाब है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तकबीरात तो आप पढ़ेंगे। आपने तकबीरात जो पढ़ना शुरू करनी है वो यकुम ज़िलहज से आप पढ़ना शुरू कर दें, और 13 ज़िलहज को जाके असर की नमाज के बाद तक आपने मुस्तकिल तकबीरात पढ़नी है हर हाल। यह आपने सोचना है। थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना लें, इतना बना लें ज़्यादा कि आपको अपने पड़ोसियों के बारे में मालूम है। जो आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो थोड़े कम हैसियत वाले हैं, साहिब इस्ताअत नहीं है, आप रोज़ाना थोड़ा सा जो कुछ भी आप पकाएं अपने घर में वो उनके घर भिजवा दें। ये भी एक सवाब का काम है। अव्वल वक्त में सदका देने की आदत डालें, सदका निकालें। अपने माल का सदका निकाल सकते हैं, जान का सदका निकाल सकते हैं, रोज़गार का सदका निकाल सकते हैं, अपनी औलाद का सदका निकाल सकती हैं। किसी भी सूरत में आप सदक़े को अदा कर दें। अव्वल वक्त में सूरह इखलास का एक टाइम बना लें आप कि सूरह इखलास आपने इतने टाइम पढ़नी है, इतनी पढ़नी है आपने। अगर आप सूरह इखलास रोज़ाना भी किसी भी नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ेंगे
تو وہ 9 ذی الحج والے دن تک یا 10 ذی الحج والے دن تک آپ کے 1000 بار ہو جائیں گے. تو کوشش کیجئے کسی ایک دن کو سلیکٹ کر لیجئے جس دن موسم اچھا ہو, اس دن کا روزہ رکھ لیجئے. ورنہ 9 ذی الحج کا روزہ تو آپ نے لازمی رکھنا ہے اور ہر حال میں رکھنا ہے. ان 10 دنوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے گزاریں, کسی کا دل مت دکھائیں, کسی کی چغلی مت کیجئے, کسی کے اوپر تہمت مت باندھیے, کسی کی دل آزاری مت کیجئے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کیجئے. اور ایک چھوٹا سا اور ایک بہت پیارا سا کام جو میں آپ کو لازمی بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی کسی ایسی جگہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کا آنا جانا ہے, اس جگہ روزانہ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا دانہ ان کے لیے رکھ دیں. آپ یقین کیجئے کہ جتنے پرندے آئیں گے نا آپ کے اس جگہ سے پانی پئیں گے اور کھانا کھائیں گے, دانہ کھائیں گے, جتنے بھی پرندے آئیں گے سب آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ جو جانور آ رہے ہیں ہمارے یہاں, جو پرندے آ رہے ہیں ہمارے یہاں, وہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. تو بہت انمول گھڑی ہے, ان انمول گھڑیوں کو, ان انمول وقت کو انمول ہی بنا رہنے دیں. پلیز آپ خوب عبادت کیجئے, جھوٹ مت بولیے گا, چغلی مت کیجیے گا, غیبت مت کیجیے گا. سب سے بڑی بات ہے غیبت کرنا. ایک پڑوسن نے دوسرے پڑوسن کی برائی کری, دوسری نے تیسری کی برائی کر دی, ایک سہیلی نے دوسرے سہیلی کی برائی کری, دوسری نے تیسری کی برائی کر دی. ان کاموں سے بچ کے رہیں, ٹھیک ہے. کوشش کریں, امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی, اور چھوٹی چھوٹی عبادتوں میں اپنے نامہ اعمال کو فل کر لیجئے. یہ 10 دن آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں. پلیز ان 10 دن خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے, زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے, اللہ پاک سنے گا. تہجد کی نماز کی عادت ڈال لیجیے. ان 10 دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بھی دن آپ کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو, ایک بھی دن آپ کی اشراق کی نماز قضا نہ ہو. اشراق کی نماز کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے. تو کوشش کیجیے وہ عبادتیں آپ اپنی کمپلیٹ کر لیں. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.